ये कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाले एक गधे की। जिस गांव में वो गधा रहता था वो गांव आबादी से इतना दूर था कि उस गांव तक जाने का कोई रास्ता ही नहीं बना था और ना ही उस गांव से बाहर आने का कोई रास्ता था। और यही वजह थी कि उस गांव के लोग कभी अपने गांव से बाहर ही नहीं निकले। गांव के चारों तरफ दूर दूर तक घना जंगल था, इसलिए गांव वालों ने कभी भी गांव से बाहर जाने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि जाना किस दिशा में होगा। लेकिन एक दिन एक गधा जंगल की ओर चल पड़ता है और जंगल में बिना कुछ सोचे समझे वह चलता ही जाता है, क्योंकि वो एक गधा था और हम सभी जानते हैं कि गधे के अंदर सोचने समझने की शक्ति नहीं होती। और इसी कारण वो कभी किसी दिशा में चलना शुरू कर देता तो कभी किसी दूसरी दिशा में चलना शुरू कर देता, और ऐसे ही टेढ़ा मेढ़ा चल चलकर वो पूरा जंगल पार कर देता है और जंगल से बाहर निकल जाता है। अब गांव वाले परेशान होने लगे कि गधा कहाँ चला गया और वो उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। तब एक व्यक्ति बताता है कि मैंने उसे जंगल की तरफ जाते देखा था। तब गांव वाले उसकी खोज रोक देते हैं और कहते हैं कि गधा खुद ही वापस आ जाएगा, क्योंकि जंगल में तो कोई रास्ता ही नहीं है, तो फिर वो जाएगा कहाँ। अब इस बात को 2 दिन बीत चुके थे और अब गांव वाले फिर से गधे के लिए परेशान होने लगे और साथ में यह भी कयास लगाने लगे कि कहीं गधे ने जंगल पार तो नहीं कर लिया, क्योंकि 2 दिन में तो गधा वापस लौट आता। और कुछ ही देर में ये कयास अफवाह बनकर पूरे गांव में फैल गया। और जब ये अफवाह पूरे गांव में फैली तो कुत्तों के एक झुंड तक भी यह बात आ गई कि गधे ने जंगल पार कर लिया। अब कुत्ते भी गांव से बाहर जाने के लिए उतावले होने लगे और वो भी अब तय करते हैं कि उन्हें भी गांव से बाहर जाना है। तो अब कुत्तों का वो झुंड सूंघते सूंघते उस गधे के बनाए टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चलने लगता है और वो भी जंगल पार कर लेता है। और इसी तरह गांव में रहने वाले बाकी पालतू जानवर भी, जैसे घोड़े, बैल, गाय, भैंस आदि, उन कुत्तों के झुंड के पीछे पीछे चले जाते हैं। और इतने सारे जानवरों के चलने से उस रास्ते पर उनके पैरों के निशान से पगडंडी बन जाती है। अब इधर गांव वाले भी ये बातें करने लगे कि गधे के पीछे पीछे सारे जानवर गांव से चले गए तो पक्का वो जंगल से बाहर जाने में कामयाब हो चुके होंगे। और फिर वो फैसला लेते हैं कि क्यों ना हम भी जाकर देखें। और गांव वाले भी वैसा ही करते हैं। वो सब भी उस पगडंडी पे चलने लगते हैं और वो भी जंगल पार कर जाते हैं। और उस दिन वो पहली बार अपने गांव से बाहर निकले थे और किसी दूसरे गांव पहुंचे थे। अब गांव वालों ने अपने गांव से बाहर आना जाना शुरू कर दिया और सालों तक वो उस रास्ते का इस्तेमाल करते रहे। अब इस बात को 70 साल हो चुके थे और अब जमाना भी काफी बदल चुका था। तो सरकार ने फैसला लिया कि हर गांव तक जाने के लिए पक्की सड़क बनाई जाए। तो इंजीनियरों की एक टीम गांव में आती है और वो उसी गधे के बनाए रास्ते पर ही चलकर आते हैं। और वो उस टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चलकर परेशान होकर अपना मैप खोलकर देखते हैं कि यह तो बहुत लंबा रास्ता है, जबकि ये बहुत छोटा हो सकता था। और इस बात से हैरान होकर वो गांव वालों से पूछते हैं कि ये रास्ता किसने बनाया था। ये बात 70 साल पुरानी थी तो किसी को याद ही नहीं थी, इसलिए सिर्फ एक बुजुर्ग आगे आते हैं और बताते हैं कि जब मैं 17 साल का था तब ये रास्ता एक गधे ने बनाया था। तब इंजीनियर उस बुजुर्ग से पूछता है, ये रास्ता तो बहुत टेढ़ा मेढ़ा और लंबा है, आपने कभी दूसरा रास्ता खोजने के बारे में नहीं सोचा? तो बुजुर्ग कहता है कि नहीं, हमने ऐसा कभी नहीं सोचा, और सोचते भी क्यों जब हमें बना बनाया रास्ता मिल गया था। तब इंजीनियर बहुत हैरान होता है और बोलता है कि मैं इस बात से हैरान नहीं हूँ कि ये रास्ता एक गधे ने बनाया है, बल्कि मैं इस बात से हैरान हूँ कि आप सभी लोग इंसान होने के बाद भी गधे बनकर 70 सालों तक उस गधे के बनाए रास्ते पर चलते रहे। ये रास्ता अभी 40 किलोमीटर लंबा है, लेकिन अगर आप खुद से रास्ता ढूंढने की कोशिश करते तो यहाँ से पूर्व दिशा की ओर सीधे जाते तो आपका रास्ता 25 किलोमीटर का रह जाता और सीधा भी होता। आइए दोस्तों, अब हम इस कहानी से मिली सीख के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों ने एक जुमला तो सुना ही होगा, भेड़ की चाल चलना। पर क्या आपको इसका मतलब पता है? अगर नहीं पता है तो आज पता चल जाएगा। दोस्तों, इसका मतलब है कि किसी की देखा देखी में किया गया कोई काम जिसमें आपकी बुद्धि का कोई इस्तेमाल ना हुआ हो, जैसा इस कहानी के गांव वालों ने किया। हम में से कुछ लोग
दूसरों की बात से प्रभावित होते हैं और फिर उसी के जैसा काम करने लगते हैं और खुद से यह भी नहीं सोचते कि क्या वो जो कर रहा है वो हमारे हिसाब से ठीक है भी या नहीं। क्योंकि हो सकता है कि सामने वाले व्यक्ति ने जो काम किया है वो उसकी बुद्धि के हिसाब से या परिस्थिति के हिसाब से किया हो, तो यह कहलाता है भेड़ चाल। इसीलिए दोस्तों, हमें भेड़ चाल कभी नहीं चलनी चाहिए। हमें हमेशा अपने फैसले अपने हिसाब से लेने चाहिए और अपना रास्ता खुद बनाना चाहिए। हाँ, अगर आप किसी दूसरे से प्रभावित हो रहे हो तो आप उसकी सफलता से प्रभावित मत होइए, आप उसके फेलियर से प्रभावित होइए और सीख लीजिए कि क्या क्या गलती आपको नहीं करनी है। अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो उन सपनों तक पहुंचने वाले रास्ते भी आपके खुद के बनाए होने चाहिए। अगर आप दूसरों के बनाए रास्तों पर चलोगे तो आप अपनी मंजिल पर नहीं बल्कि दूसरे की मंजिल पर पहुंचोगे, और जब समय निकल जाएगा तब आपको एहसास होगा कि ये तो आपने कभी सोचा ही नहीं था। इसीलिए दोस्तों, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने रास्ते खुद बनाइए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी आने वाली अच्छी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।